हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 73 कवर करेंगे, जो कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है आप लोगों को, कैलेंडर जारी हो गया है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। बाकी के 72 टेस्ट जो हैं जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं वो भी लगा लीजिए, और जिन लोगों ने लगा लिए हैं वो टेस्ट वो भी दोबारा लगा लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005, मध्याह्न भोजन योजना 1995, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 एंड प्रधानमंत्री आवास योजना 2017। ये 2017 में नहीं, 2015 में शुरू हुई थी पहली चीज़ तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2017 में नहीं बल्कि 2015 में शुरू की गई थी। बाकी सब सही है। दूसरा, इसमें कुछ रसायन दे रखे हैं और कुछ प्रयोग दे रखे हैं, इनको बताना है कूट के माध्यम से कि सही क्या है। सही नहीं मतलब इसको मैच करना है हमें। ठीक है भाई, मैच करते हैं पहले, है ना। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किस में होता है? डिटर्जेंट में ही होता है, निर्माण में। और पोटेशियम नाइट्रेट का होता है आतिशबाजी निर्माण में। उसके बाद कॉपर सल्फेट का रंगाई व छपाई में होता है, और पोटाश एलम का जल शुद्धिकरण में होता है। सारे ही सही हैं, डी हो जाएगा इस अकॉर्डिंग तो आंसर। रसायन और उसके बाद प्रयोग, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग डिटर्जेंट निर्माण में, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग आतिशबाजी निर्माण में, कॉपर सल्फेट का प्रयोग रंगाई व छपाई में, और पोटाश एलम का प्रयोग जल शुद्धिकरण में, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला। भारत को हाल ही में जारी 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन से स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है 87वें, 88वें, ये क्या होता है, 89वें। इसको मैं हमेशा कभी गलती से 79 पढ़ देती हूँ जल्दी में। खैर, 89वें या फिर 90वें स्थान पर। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है 87वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में से 87वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में स्वीडन जो है शीर्ष पर है, और इसके बाद अगर बात करें और सीक्वेंस की तो नॉर्वे है, उसके बाद डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बात करेंगे लास्ट रैंक की तो वो है सबसे ज़्यादा मतलब अंतिम स्थान पर जिम्बाब्वे। यह सूचकांक व रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसके द्वारा कौन सी इंडेक्स जारी की जाती है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? गाइस योर ऑप्शंस आर अदिति जैन, गरिमा गहलोत, रुमाना सिन्हा सहगल या फिर रूपसी सिंह। तो ये जो पुरस्कार मिला है ये रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी जाती है? हीलियम, जीनॉन, ऑर्गन या फिर नियॉन। तो यह संज्ञा दी जाती है जीनॉन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस की भी संज्ञा दी जाती है। दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट पेयर, फॉर्मिक अम्ल अम्ल मधुमक्खी, उसके बाद है एसिटिक अम्ल सिरका, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर, ग्लूटेमिक अम्ल अंडा। इनकरेक्ट पेयर पूछा है ना। ग्लूटेमिक अम्ल अंडे से नहीं मिलता, गेहूं में मिलता है, तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है, न कि अंडे में। अन्य कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एस्पिरिन, या फिर इनमें से ये सारी, मतलब उपरोक्त सभी। सारे नहीं है, केवल एस्पिरिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर में दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। एस्पिरिन व क्रोसिन इनके उदाहरण हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है, फिर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सुपर फॉस्फेट को बनाने में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, उर्वरक बनाने में सुपर फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है।
तो ऑप्शंस वही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। कोई तो है सही, कौन सा सही है? सुपर फॉस्फेट को बनाने में जानवरों की हड्डियों का यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। और उर्वरक बनाने में सुपर फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो आंसर सी है। सुपर फॉस्फेट को बनाने में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, इस कारण यह अच्छा उर्वरक होता है, तभी इसका प्रयोग उर्वरक निर्माण में भी किया जाता है। फिर से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। जिले हैं, उसके सीमावर्ती राज्य हैं। जालौन का सीमावर्ती राज्य हरियाणा है। महोबा का सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश है। बिजनौर का उत्तराखंड है। और बलरामपुर का नेपाल है। सो अगर आप लोगों ने मैप को बहुत अच्छे से देख रखा है तो फिर तो बता सकते हैं आंसर, अदरवाइज़ नहीं। जालौन की सीमा हरियाणा से लगती है? नहीं लगती, तो फिर किससे लगती है? एमपी से लगती है, आंसर ए हो जाएगा। जालौन की सीमा हरियाणा से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लगती है, और अन्य युग में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसे उत्तर प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं कन्नौज, रामपुर, जौनपुर या फिर चंदौली। तो किसको जाना जाता है? चंदौली को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चंदौली को उत्तर प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इटावा, हरदोई, मैनपुरी व गोंडा उपरोक्त जिलों में से किस में स्थित आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, या फिर ये चारों? चारों ही हैं वैसे तो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न में दिए गए जिलों की आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में, जो रामसर साइट्स की सूची में है, वो यहाँ इस तरीके से बता रखी हैं। जिले इटावा में सरसई नावर झील है, हरदोई में सांडी पक्षी विहार, मैनपुरी का समन पक्षी विहार, और गोंडा का पार्वती आरंग पक्षी विहार। स्पेशल टॉपिक दिया था मैंने इस चीज़ के ऊपर, स्पेशल टॉपिक रामसर साइट्स के ऊपर। देश का पहला ब्रीथ बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? तो ये स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। राजस्थान के जोधपुर में भारत का पहला स्वास्थ्य बैंक यानी कि ब्रीथ बैंक बनाया जाएगा। इस मुहिम के तहत 500 ऑक्सीजन जनरेटर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है। यह किस घराने से संबंधित थे? किराना, इटावा, लखनऊ या फिर बनारस? तो वह थे बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्र का कोरोना संक्रमण के चलते 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। पंडित राजन मिश्र को पद्म भूषण वर्ष 2007 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1998 से उनको सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के दुधवा को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1965, 1977, 1985 या फिर 1992? 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में है। फिर से यहाँ पर कौन सा गलत युग्म है ये बताना है। खड़ी बोली बागपत में बोली जाती है, अवधि अयोध्या में बोली जाती है, बुंदेली झांसी में बोली जाती है, और बघेली इटावा में। बघेली इटावा में बोली जाती है? इटावा में बघेली नहीं, कन्नौज ही बोली जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा आंसर। तो इटावा में बघेली नहीं जबकि कन्नौज ही बोली जाती है, बाकी युग्म बिल्कुल सही है। बजट से ये प्रश्न है 2021 और 22 के बजट से। कूट दे रखे हैं, दो कथन हैं, फिर उसके बाद कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। वाराणसी गोरखपुर में लाइट मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और कानपुर मेट्रो हेतु 597 करोड़ व आगरा मेट्रो हेतु 478 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो? कुछ तो सही है इसमें से, कुछ तो नहीं है, दोनों सही हैं। वाराणसी व गोरखपुर में लाइट मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, और ये कानपुर मेट्रो के लिए 597, आगरा मेट्रो के लिए 478। बिल्कुल सही है दोनों कथन, सी आंसर हो जाएगा। यूपी का बजट डल चुका है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार वाराणसी गोरखपुर में लाइट मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था
जबकि कानपुर मेट्रो हेतु 597 करोड़ रुपए व आगरा मेट्रो हेतु 478 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी? ऑप्शन हैं 2217 करोड़, 3214 करोड़, 4567 करोड़ या फिर 6478 करोड़। केंद्रीय बजट भी डल चुका है तो वो भी देख लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी डला हुआ है वो भी देख लीजिएगा स्पेशल टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में। इसका आंसर है 2217 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को 2217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्राह्मणी? नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो पता होना चाहिए, कावेरी। इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सी सहायक नदियाँ उसकी? अमरावती, अर्कावती, हेमवती, भवानी, लोकपावनी, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न कथन दे रखे हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया था। सेकेंड है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तड़ित चालक सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों सही हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया था और कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तड़ित चालक सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आंसर सी होना चाहिए, दोनों सही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है दोनों ही कथन। ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसमें और 73 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। पहले भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो लोग न्यू हैं उनके लिए। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 15 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें जीएस प्लस हिंदी के भी होंगे। ऑनलाइन होंगे टेस्ट, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आयोग की नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं ये सारे प्रश्न। और इसकी जो फीस है मात्र 299 है। ओके, सो ठीक है। बाकी हाँ, यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 16 फुल मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं ना। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा और आंसर की पीडीएफ जो है मतलब वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। इसकी भी फ़ी कितनी है? 299। ओके, बाकी अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।